राजा विक्रमादित्य और काल का सामना। प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य अपने साहस, विवेक और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और उनका दरबार विद्वानों और योद्धाओं से भरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की दूर दूर तक चर्चा थी और वे अपने राज्य में हो रहे हर अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लेकर चलते थे। एक रात जब विक्रमादित्य अपने राजमहल में ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि स्वयं काल से थी। काल ने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी बहादुरी और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने आया हूं। अगर तुमने मेरे द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अमरता को प्राप्त करोगे, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के काल की चुनौती स्वीकार कर ली। काल ने कहा, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रत्येक परीक्षा में तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और साहस की कड़ी परीक्षा होगी। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से अवगत कराऊंगा। पहली परीक्षा, लालच का सामना। पहली परीक्षा के लिए काल ने विक्रमादित्य को एक दूर दराज के घने जंगल में भेजा। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी जिसमें अथाह खजाना भरा था। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो इस खजाने को छुएगा वह सदा के लिए इसे पाने की लालसा में फंस जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने खजाने की ओर देखा। उसकी चमक ने उन्हें भी थोड़ी देर के लिए विचलित किया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और समझा कि यह लालच की परीक्षा है। उन्होंने खजाने को छुए बिना गुफा से बाहर निकल आए और काल के सामने प्रस्तुत हो गए। काल ने कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलता से पार की। दूसरी परीक्षा, क्रोध पर नियंत्रण। दूसरी परीक्षा के लिए काल ने उन्हें उनके ही दरबार में भेज दिया, जहां उनके एक परम मित्र ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। मित्र ने दरबारियों के बीच विक्रमादित्य को अपमानित किया और उनके बारे में अपशब्द कहे। क्रोध से भर जाने के बावजूद विक्रमादित्य ने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, यदि मेरी मित्रता का यह अर्थ है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। उनका धैर्य देखकर काल ने कहा, तुमने क्रोध पर विजय प्राप्त की है। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई है। तीसरी परीक्षा, मृत्यु का भय। अब काल ने अंतिम परीक्षा के लिए राजा विक्रमादित्य को एक ऐसे मार्ग पर भेजा जो मृत्यु के अंधकारमय दरवाजे की ओर ले जाता था। इस मार्ग पर भयानक दृश्य थे, मृत्यु के संकेत, नरक के चित्रण और आत्माओं की चीखें। यहां आते ही विक्रमादित्य को अपने जीवन का अंत निकट महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और मृत्यु का भय मन से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन को समाप्त होना है तो यह भली प्रकार से होना चाहिए। जो भी मेरे साथ होना है उसे मैं साहस के साथ स्वीकार करता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक वहां रोशनी फैल गई और काल स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। काल ने कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने सभी 3 परीक्षाएं सफलता से पार की हैं। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान से अवगत कराऊंगा जो किसी को भी दुर्लभता से प्राप्त होता है। काल का वरदान। काल ने राजा विक्रमादित्य को जीवन मृत्यु का रहस्य समझाया और कहा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। उन्होंने राजा को बताया कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है और केवल वही लोग अमरता को प्राप्त करते हैं जो अपने कर्मों में निष्ठा और सत्कार्य करते हैं। इस ज्ञान के बाद विक्रमादित्य ने काल को प्रणाम किया और कहा, मुझे अब समझ में आया कि असली अमरता अच्छे कर्मों में निहित है। कहानी का अंत। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में लौट आए और इस शिक्षा को अपने प्रजा के साथ साझा किया। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय लोगों की सेवा में बिताया और एक सच्चे राजा के रूप में अमर हो गए। काल की परीक्षा में सफलता ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा साहस लालच, क्रोध और मृत्यु के भय से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने काल के 3 कठिनाई भरे परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार किया और अमरता का वास्तविक अर्थ समझा।